बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, आपने गीता के अध्यायों को श्रवण किया, इसके महात्म्य को श्रवण किया। अब भगवान शिव ने पार्वती को 10वें अध्याय का जो महात्म श्रवण कराया, सो मैं आपको श्रवण कराता हूँ। हे देवी, ध्यान पूर्वक श्रवण करो, आपको इससे बहुत अधिक लाभ होगा। इसके श्रवण से आपका कल्याण होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा को सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहता था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा और कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थित रहता था और उसने वेद रूपी समुद्र को पार कर लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था, बड़ा भारी विद्वान था। उसका चित्त सदा मेरे में ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः वह जब चलने लगता, तब मैं प्रेमवश उसके पीछे पीछे दौड़ दौड़ करके उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देखकर मेरे पार्षद भृंगी रीटी ने मुझसे पूछा। भगवान शिव कहते हैं कि मेरे पार्षद जो भृंगी रीटी है, उसने मुझसे पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने ऐसा कौन सा तप किया है, जो कौन सा हवन किया है, अथवा कौन सा जप किया है कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते हुए चलते रहते हैं? भृंगी ऋषि का यह सवाल सुन करके भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। मैंने कहा, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। अचानक ही आंधी उठी। वहाँ के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियाँ तो टूट टूट करके इधर उधर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो रही थी। इसके बाद आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। बड़ा ही भव्य था, जैसे काले मेघ हों, इस प्रकार की उसकी कांति थी। और वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। बड़ा विशाल था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में मेरी स्तुति करना प्रारंभ किया। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की
लहरों से उल्लसित हैं। आपके हृदय में किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं है। आपके वैभव का कहीं कोई अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आपके हृदय में तीनों प्रकार का कोई पाप नहीं है, मल नहीं है, ताप नहीं है। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन होते हैं। जितेंद्रिय हैं लेकिन भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। आपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रामाण्य स्वरूप हैं। आप स्वयं ही प्रमाण हैं। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। हे महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। 1000 मुख वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसी छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो बात ही क्या है, मेरी विषाद ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा इस प्रकार इस स्तोत्र को सुनकर मैंने उससे पूछा। भगवान शिव कहते हैं, मैंने उससे पूछा, हे विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धूर जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनो। प्रभो, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। तथापि यदि आप पूछते हैं तो मैं बतलाता हूँ। सौराष्ट्र यानी सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में मैं बाल चंद्रमा के टुकड़े, उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मरणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते अचानक वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण नहीं देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या विपत्ति आ पड़ी है। आज मेरा पतन कैसे हो गया, मैं कैसे गिर गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कर कमलों में से मुझे एक ऐसी वाणी सुनाई दी। वाणी ने कहा, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने उसकी प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। उस कमलनी ने बताया, कल हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी के पातक के परिणाम वश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है
तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई दे रही है। तुम्हें गिरा देखकर मेरे हृदय में दया भर आई, और जब मैं इस मध्यम कमल के समान कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न होने के कारण उसी समय मेरा नाम सरोज वदना रखा गया था। मैं गुरु जी की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पाति व्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इसी से पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दे दिया, पापिनी तू मैना ही हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, फिर भी पातिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करते थे, और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। हे विहंगम, काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उसी समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी, और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आधम के। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए, और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। कमलनी होने पर भी विभूति योगाध्याय के महात्म्य से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिर पड़े हो। हे पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो गई है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यूँ कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में श्रीमद् गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण और शैशवावस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी हो और ब्रह्मत्यारा ही क्यों न हो, वह मुक्त हो जाता है।
तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान भी प्राप्त हुआ है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पाली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगी रीटे, यह सब 10वें अध्याय की महिमा का ही महत्व है, उसी की महिमा है, महामहिमा है। हे पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगी रीटी के सामने जो पापनाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यह बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली है। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय।